14 साल की उम्र में एक की बॉलीवुड में आती है। 1992 में उनकी पहली फिल्म आती है और 93 के आते आते वो 14 फिल्मों में काम कर चुकी होती है। जिस एक्ट्रेस ने शुरुआत की थी आयशा, जुल्का और पूजा भट्ट, और वही चंद फिल्मों के बाद श्रीदेवी और माधुरी से कंपेयर होने लगती है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उन्हें ग्लैमर और हीरोइन बनने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, बल्कि वे फिल्मों में जबरदस्ती खींची गई, जिसको कभी भी किसी ने एक्टिंग नहीं सिखाई, बल्कि उनका टैलेंट गॉड गिफ्ट और अंदरूनी था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की चुलबुली, बेहद ही खूबसूरत और लोकप्रिय अभिनेत्री दिव्या भारती के बारे में, जिन्होंने बहुत ही कम समय में लोगों के जहन में ऐसी जगह बनाई कि आज भी लोग उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। आमतौर पर जब भी दिव्या भारती का नाम सामने आता है तो लोग उनके फिल्मी करियर की बजाय उनकी मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए ज्यादा बेताब रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे दिव्या भारती के जीवन से जुड़ी हुई ऐसी कई दिलचस्प बातें जिन्हें शायद ही कोई जानता हो। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिव्या का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम था ओम प्रकाश भारती और वो एक इंश्योरेंस कंपनी में ऑफिसर थे। दिव्या भारती अपने पिता की दूसरी पत्नी की संतान थी। दिव्या ने मुंबई के जुहू इलाके के मानक जी कूपर हाई स्कूल से पढ़ाई की, लेकिन वो केवल 9th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ी। दिव्या पढ़ाई में बिल्कुल जीरो थी, उन्हें पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। महज 16 से 17 साल की उम्र में कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। कई सारे प्रोड्यूसर्स उनके घर आकर उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज हमारी एक फिल्म करने दीजिए। दिव्या ने अपनी माँ को पूछा कि अगर मैं फिल्मों में काम करूंगी तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा, तो उनकी माँ बोली तुम फिल्मों में जाओगी तो पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी। बस दिव्या तुरंत ही फिल्म करने के लिए राजी हो गई, क्योंकि उनको पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और पढ़ाई से पीछा छुड़ाने का सबसे बेहतर और कोई मौका नहीं मिलता। और दिव्या तुरंत ही बोली, माँ तुम पापा को बोलो कि मुझे ये फिल्म करने दे। पिता ने भी कहा कि ठीक है, एक फिल्म करनी है तो करने दो। इस तरह दिव्या ने पढ़ाई के बीच ही एक्टिंग का दामन थाम लिया। दरअसल फिल्म मेकर नंदू तोलानी ने दिव्या को सबसे पहले तलाशा था। हालांकि दिव्या के फिल्मी करियर की शुरुआत सन 1990 में गुनाहों का देवता से हुई थी, मगर उनका रोल हटा दिया गया। इसके बाद गोविंद के बड़े भाई कीर्ति कुमार ने एक वीडियो लाइब्रेरी में दिव्या को देखा तो तुरंत ही मन बना लिया फिल्म राधा का संगम में गोविंदा के साथ दिव्या को हीरोइन लेने का। उसके बाद दिव्या को साइन भी किया गया, लेकिन आखिरी मौके पर जूही चावला को ये रोल दे दिया गया। दिव्या इस फिल्म से भी बाहर हो गई। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। दिव्या को हिंदी फिल्मों से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह दूसरी अभिनेत्रियों को जगह मिली। और वो वक्त आया जब दिव्या की किस्मत रातों रात बदल गई। ये सब संभव हो पाया डी रमन नायडू की वजह से। इन्होंने अपनी तेलुगु फिल्म में दगुबाती वेंकटेश के साथ इन्हें हीरो साइन कर लिया और बोबली राजा फिल्म जबरदस्त हिट हुई, जिसके बाद दिव्या ने एक से बढ़कर एक कई हिट फिल्में दी। तेलुगु सिनेमा में दिव्या ने धूम मचा दी, जिसकी गूंज हिंदी सिनेमा तक भी पहुंची और दिव्या हिंदी फिल्मों से भी ज्यादा समय तक दूर नहीं रह पाई। जिसके बाद सनी देओल के साथ फिल्म विश्वात्मा में बतौर हीरोइन नजर आई। फिल्म के गाने सात समंदर पार ने एक ही फिल्म से दिव्या को लाखों दिलों की धड़कन बना दिया और दिव्या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी छा गई। जिसके बाद दिव्या नजर आई दिल का क्या कसूर फिल्म में, लेकिन ये फिल्म कुछ खास नहीं चली। तभी आई वो फिल्म जिसने धमाल मचा दिया और ये फिल्म थी शोला और शबनम, जिसमें दिव्या गोविंदा की ऑपोजिट नजर आई। ये वो वक्त था जिसने दिव्या भारती की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी थी। दिव्या के पास एक से बढ़कर एक कई फिल्मों की लाइन लग गई। फिल्मों का काम धूमधाम से चल रहा था, लेकिन उनका नाम कई हीरो के साथ जोड़ा जा रहा था। इन सब कंट्रोवर्सीज को छोड़कर दिव्या 10 मई 1992 को मशहूर फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला के साथ पवित्र बंधन में बन गई। तब दिव्या मात्र 18 साल की थी। दिव्या और साजिद की मुलाकात फिल्म शोला और शबनम के सेट पर हुई थी। जब साजिद गोविंदा से मिलने के लिए सेट पर पहुंचे, वहां उन्हें पहले ही नजर में दिव्या से प्यार हो गया। शादी होते ही उन्होंने ये राज कुछ दिनों तक दुनिया से छुपा कर रखा, क्योंकि दिव्या उस वक्त सफलता की बुलंदियों पर थी, क्योंकि शादी की बातें उनके करियर में रुकावट बन सकती थी। 5 अप्रैल 1993 की रात वो घड़ी आई जब दिव्या दुनिया को छोड़कर चली गई।
मुंबई शहर के अंधेरी ईस्ट के वर्सोवा इलाके में तुलसी पटवन में 5 मंजिल पर दिव्या भारती रहती थी और ये अपने घर की खिड़की से गिर गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। जिस दिन उनकी मौत हुई उस दिन मूवी की शूटिंग के चलते हैदराबाद जाना था, लेकिन उस दिन उन्होंने शूटिंग कैंसिल कर दी थी क्योंकि उस दिन उन्हें अपने नए फ्लैट की बुकिंग के लिए जाना था। दिव्या उस दिन काफी खुश थी। वो फ्लैट के रजिस्ट्रेशन का सारा काम खत्म करके अपने घर वापस लौटी, जहां उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीला लूला और उनके हस्बैंड पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। वहीं दिव्या की मेड किचन में खाना बना रही थी कि तभी दिव्या किचन में आकर विंडो में बैठकर बात कर रही थी कि अचानक से इम्बैलेंस होने की वजह से वो नीचे गिर गई। दिव्या जहां गिरी वहां हमेशा कई कारें खड़ी रहा करती थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि उस दिन कोई भी कार नहीं थी। उसके बाद कई जांच पड़ताल हुई। दिव्या की मौत आत्महत्या थी या मर्डर या फिर किसी की सोची समझी साजिश, वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन बॉलीवुड ने एक सितारे को खो दिया। एक ऐसा सितारा जिसकी चमक बीते कल भी थी और आज भी। दिव्या के जाने के बाद कुछ ऐसी फिल्म भी रही जिन्हें नए सिरे से फिर से बनाया गया। अनिल कपूर की फिल्म लाडला 80% तक पूरी हो चुकी थी जब दिव्या भारती का निधन हुआ और बाद में श्रीदेवी ने वो रोल निभाया। दिव्या भारती को लोग दिल से आज भी याद करते हैं। तो दोस्तों, ये था वीडियो। कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।